हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम अनिल और हम लोग अभी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, जो कि आज वीडियो पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो था जो कि वीडियो पार्ट नंबर 4 था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे क्लास का पर्टिकुलर क्लास का फीस कैसे ऐड करना है और उसको कैसे एडिट और डिलीट करना है। ठीक है, तो ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में सब देखे थे। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट पेज बनाना है, उसमें ऑफिस में सब्जेक्ट ऐड करेंगे पर्टिकुलर क्लास के लिए। ठीक है, उसके बाद में उसको अपडेट भी करके देखेंगे। ठीक है, तो आज हम सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टॉप करता हूँ मैं, रनिंग मोड। तो पेज का नाम क्या लेना है, एडमिन मास्टर पेज में उसका नेम लिख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट पेज नेम है, जो कि एडमिन फोल्डर के अंदर होना चाहिए। राइट क्लिक करते हैं एडमिन फोल्डर पे और ऐड करते हैं न्यू वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज लेते हैं, वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज। और यहाँ पे पेज का नाम देंगे सब्जेक्ट। अभी हमें कौन सा मास्टर पेज यूज करना है, मास्टर पेज सिलेक्ट करना है उसके लिए। ठीक है, तो हमारा पेज क्रिएट हो गया है। अभी हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ऐड करना है, राइट। तो सब्जेक्ट ऐड करने के लिए बेसिकली क्या चाहिए यहाँ पे, हम सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, कौन से क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, राइट। मीन्स यहाँ पे हम सब्जेक्ट ऐड जो करेंगे क्लास के अंदर होगा, मीन्स हमें क्लास भी यहाँ पे डिस्प्ले करना रहेगा जब हम न्यू सब्जेक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे प्रीवियस वीडियो में जो कि ऐड फीस में, वहाँ पे हम ड्रॉप डाउन ली थी जिसके अंदर क्लास डिस्प्ले होता है। तो राइट सेम ही यहाँ पे भी वही करना है, क्लास डिस्प्ले करेंगे ग्रिड व्यू में, सॉरी ग्रिड व्यू में नहीं, ड्रॉप डाउन में। ठीक है, और उसके बाद में और एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसके अंदर हम सब्जेक्ट एंटर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बेस पे कौन सा क्लास के बेस पे, जो क्लास सेलेक्ट रहेगा उसके बेस पे हम अपना सब्जेक्ट ऐड करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ग्रिड व्यू जो है उसमें अपडेट का ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो अभी हमें ऑलमोस्ट सेम ऑपरेशन करना है। तो जो प्रीवियस वीडियो था हम वहाँ से कोड उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर चेंजेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं कोड बिहाइंड पेज का भी कोड कॉपी कर लेता हूँ और फिर एक साथ में चेंजेस करूँगा। ठीक है, तो मैंने पूरा कोड वहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया हूँ। तो जो चाहिए नेम स्पेस इम्पोर्ट करना है वो कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। डेटा टेबल का भी नेम स्पेस इम्पोर्ट कर दूँ। मेरे ख्याल से अभी सभी जो है खैर से चले गए हैं। ठीक है, तो अभी डिज़ाइन पेज से स्टार्ट करते हैं चेंजेस। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पेज हम जो ये ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लास के लिए हमें चाहिए, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है हमें। ठीक है, तो ये सेम एज इट इज रहेगा। हाँ, यहाँ पे भी क्या करना है हमें, ये सब्जेक्ट ऐड करना है। तो उसका लेवल का वैल्यू चेंज करते हैं, टेक्स्ट सब्जेक्ट आईडी चेंज करते हैं, टीएक्सटी सब्जेक्ट कॉपी करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का आईडी सेम रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट एंटर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो टेक्स्ट है, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट मोड दिया नंबर वाला, ये हमें रिमूव करना होगा। ओके, और यहाँ पे जो ऑन क्लिक इवेंट है बटन पे, वो भी हम रिमूव कर देते हैं ताकि हम फिर से जनरेट करेंगे। बट ऑलरेडी है, इसका इवेंट जनरेट हुआ तो हम
इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, रिमूव नहीं करेंगे, यहाँ पे चेंज करते हैं क्लास जगह पे सब्जेक्ट लेंगे, ऐड सब्जेक्ट, ठीक है। तो मीन्स हमारा जो कंट्रोल से रहना उसका हो गया, ऐसा ग्रिड व्यू का देखना है। बेसिकली इस ग्रिड व्यू इस पेज में हम डिलीट वाला ऑप्शन नहीं रखेंगे, जो कि प्रीवियस पेज में डिलीट का ऑप्शन था, तो इसमें हम नहीं लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे जो इवेंट है ऑन रो डिलीटिंग वो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं इस इवेंट को, रो डिलीटिंग, ये रहा ग्रिड व्यू रो डिलीटिंग, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फर्स्ट कॉलम जो है हमको लेना है वो है सीरियल नंबर, ठीक है। और ठीक, इसके बाद भी ये करते हैं कोड बिहाइंड .cs पेज से स्टार्ट करते हैं कोडिंग का, तो जिसके अंदर गेट क्लास ड्रॉप डाउन में आ रहा है, ठीक है, और प्रॉपर है। दूसरा जो फंक्शन नेम है यहाँ पे वो हमें चेंज करते हैं, हमें फीस नहीं सब्जेक्ट लेके डिस्प्ले करना है ग्रिड व्यू में, तो इसके लिए फीस को निकाल के सब्जेक्ट लिखते हैं, गेट सब्जेक्ट, और यही सेम कॉपी करके जहाँ पे है वो चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी है, अच्छा क्या सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, इसका फंक्शन किधर है, इधर है, इधर चेंज करना है, ठीक है। जहाँ पे गेट फीस है सब जगह गेट सब्जेक्ट करना है, ठीक है। तो चेंजेस हो गया है ये वाला पार्ट। अभी क्लास का जो फंक्शन है उसमें कुछ चेंज करना नहीं है, जो सब्जेक्ट का फंक्शन है उसमें चेंज करना है, तो जो सब्जेक्ट जो आ रहा है टेबल से, ठीक है, तो उसमें चेंज करना है। तो हमें पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें हमें सीरियल नंबर मिल रहा है यहाँ, ठीक है। उसके बाद में और क्या चाहिए, अभी हम कहाँ से डिस्प्ले करेंगे, कौन से टेबल से, टेबल का नेम ले लेते हैं जो कि सब्जेक्ट टेबल से आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट टेबल ओपन कर लेते हैं, उसमें क्या क्या कॉलम्स है वो भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट कॉलम्स में 3 कॉलम्स है, सब्जेक्ट आईडी, क्लास आईडी, सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट आईडी में तो ऑटोमेटिक वैल्यू जो इंसर्ट होगा, हमें कुछ वहाँ पे तो पास नहीं करना है वैल्यू, ठीक है। तो जो पास करना है हमें उसमें इन क्लास आईडी और सब्जेक्ट नेम, अभी यहाँ पे क्लास आईडी और सब्जेक्ट नेम लेना है, ठीक है। तो बेसिकली जो कॉलम नेम है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आईडी, क्लास आईडी, ये सब है, ठीक है, सब्जेक्ट नेम। तो अभी हमें सब्जेक्ट मिल गया, उसका एल जो लेते हैं सब्जेक्ट टेबल का एस लेते हैं, और जो हमें उसमें क्या चाहिए एक्स्ट्रा जो है क्लास आईडी है ना, तो हमें क्लास का नेम भी चाहिए डिस्प्ले करने के लिए, कौन से क्लास का है, तो जो कि ये टेबल में नहीं, क्लास टेबल के अंदर है, ठीक है। तो हमें उसका इनर जॉइन लेना पड़ेगा, तो जो कि क्लास टेबल से मिलेगा, ठीक है। तो कि यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है, बस हमें यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है एफ नहीं आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का एस लिया हम लोग ने तो वो आएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट आईडी चाहिए हमें, यहाँ पे डॉट एस डॉट सब्जेक्ट आईडी हो गया। दूसरा जो है उसमें का सब्जेक्ट टेबल में से क्लास आईडी चाहिए, और क्लास नेम, क्लास टेबल से क्लास नेम मिल जाएगा, और क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट टेबल से हमें सब्जेक्ट नेम भी चाहिए, सब्जेक्ट नेम, ठीक है। कॉलम नेम सेम है, राइट है, ठीक है। तो ये हमारा इसका इनर जॉइन भी हो गया, मीन्स अभी ड्रॉप डाउन में जो बाइंड होगा ये हो गया है। अभी जो ऐड करना है इंसर्ट होगा अभी, ठीक है, तो उसका भी चेंज कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें क्लास का वैल्यू मिल रहा है, बट अभी ड्रॉप ग्रिड व्यू में जो बाइंड होगा वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट आईडी जो वहाँ पे की नेम रहेगा, तो वो चेंज करना है ग्रिड व्यू में। ग्रिड व्यू में कहाँ गया, डेटा की नेम्स यहाँ पे है, ये है। तो इसको मैं चेंज करता हूँ सब्जेक्ट आईडी, क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले करेंगे वो जो प्राइमरी टेबल से डेटा आ रहा है वो है सब्जेक्ट टेबल, ठीक है। तो उसका जो आईडी है प्राइमरी कॉलम का, ठीक है,
ओ या आईडी यहाँ पे पास करना है जो कि सब्जेक्ट आईडी, ठीक है। तो ये हो गया। हम्म, तो अभी यहाँ पे जब ऐड करेंगे और जब न्यू सब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो पहला सबसे पहले चेक करेगा कि वो सब्जेक्ट ऑलरेडी उस टेबल में मतलब उस क्लास के लिए है क्या। समझो मैं अगर फर्स्ट क्लास के लिए दो सब्जेक्ट सेम डाल रहा हूँ तो ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट सब्जेक्ट जो डाला हूँ मैंने, ठीक है, तो अगर वापस से वही सब्जेक्ट में उसी क्लास के लिए अगर मैं इंसर्ट करने जाऊँ तो मुझे ये अलाउ नहीं करने देना चाहिए, राइट। तो उसके लिए पहले उसको चेक करना पड़ेगा कि है इसमें है कि नहीं हो, ठीक है। अगर नहीं है तो ही उसको अलाउ करना है न्यू सब्जेक्ट ऐड करने के लिए, अदरवाइज उसको मैसेज देना कि ऑलरेडी वो सब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्प्ले करना है कहाँ से, आज पहले तो चेक करना है। तो जो हमें चेक करना है वो कहाँ से चेक करना है, कौन से टेबल से, जो कि सब्जेक्ट टेबल नेम है, ठीक है। सब्जेक्ट टेबल से हम लेके आएंगे जिसके अंदर क्या चेक करेंगे पहले कि कौन से क्लास का है, ठीक है। तो क्लास आईडी हमें यहाँ पे मिल रहा है, बट और कंडीशन है कि उस क्लास में कौन सा ये मिल रहा है, कौन सा ये सब्जेक्ट है, वो भी चेक करना है। तो इसके लिए यहाँ पे और एक कॉलम का पास करना पड़ेगा जो कि सब्जेक्ट नेम है, और सब्जेक्ट नेम जो है वो टेक्स्ट बॉक्स है उसके लिए। तो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू जो है txt सब्जेक्ट डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिव, ये हो गया है। इसको न्यू लाइन में ले लेते हैं। इसके बाद ही एंटर कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसको अलाइन कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया क्वेरी हमारा। तो अभी यहाँ पे चेक होके आ जाएगा कि रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं जो ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। जब नहीं है तो उसको अलाउ करना है। इंसर्ट होगा किस टेबल में, सब्जेक्ट टेबल में। तो उसमें क्या इंसर्ट होगा, सबसे पहला क्लास आईडी, ठीक है, वो हमको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से मिल रहा है ऑलरेडी। और जो दूसरा है वो सब्जेक्ट नेम एंटर होगा, तो उसका आईडी पास करना है हमें txt सब्जेक्ट डॉट टेक्स्ट डॉट प्रिंट, ठीक है। तो ये भी हो गया, इंसर्ट है सक्सेसफुल, मैसेज भी शो हो जाएगा। और जो क्लास का उसका सिलेक्टेड वैल्यू जो हमें जीरो करना है, मीन सिलेक्ट क्लास का ऑप्शन सिलेक्ट करवाना है। और जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी एम्प्टी करवाना रहेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स का आईडी लेते हैं txt सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट का प्रॉपर्ली हो गया है। और यहाँ पे यहाँ ये जो फर्स्ट लाइन है जो क्या कर रहे हैं आपने क्लास के लिए, तो हमें क्या यहाँ पे एंटर्ड सब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर दी दिस क्लास, ठीक है। तो उस क्लास के लिए ऑलरेडी सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो अलाउ नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। तो ये एरर मैसेज और अलर्ट मैसेज जो भी रहेगा इसका लेवल में डिस्प्ले होगा ये मैसेज, तो उसका भी चेंज करना है, ठीक है। बाकी जो जो इसका इंसर्ट का पार्ट वो हो गया है। और क्या करना है हमें अभी, अपडेट का करना है। बट अपडेट के लिए पहले हम कॉलम जो है ग्रिड व्यू में सब वो ले लेते हैं, क्या क्या कॉलम्स हमें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ये सीरियल नंबर चाहिए, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंज करना नहीं है। बट अभी दूसरा क्या जो यहाँ पे हमें चेंज करना रहेगा, सपोज मुझे अभी एडिट करना है, ठीक है। एडिट में मुझे ये भी चेंज करना है, क्लास कौन सा क्लास के लिए मैं सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे अगर क्लास भी इसका ऐड चेंज करना रहेगा तो वो टाइम पे मुझे क्लास के लिए आइटम टेम्पलेट लेना लेना पड़ेगा। ये बाउंड फील्ड में क्या होता है, बाउंड फील्ड में हम कुछ एडिट के लिए नहीं, हम स्टैटिक वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए लेते हैं। और आइटम टेम्पलेट का यूज़ किया क्यों रहता है टेम्पलेट फील्ड का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये लाइक उसमें हम एडिट भी कर सकते हैं जो उसमें डेटा डिस्प्ले होगा, प्लस और डिस्प्ले जो करना है वो डिस्प्ले भी कर सकते हैं। डिस्प्ले के लिए आइटम टेम्पलेट है, इसके अंदर लेबल रहता है। और एडिट टेम्पलेट के अंदर जो एडिट करना है, जैसे कि भी पहले केस में टेक्स्ट बॉक्स का हमें चाहिए था, टेक्स्ट बॉक्स लिए थे। बट अभी जो हम वहाँ पे क्लास है तो क्लास कहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, ग्रिड व्यू में सॉरी ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के बदले में ड्रॉप डाउन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे है।
और क्या हमें और चाहिए टेम्पलेट फील्ड, जो कि ये जैसे कि ये फीस के लिए, वैसे वहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे जहाँ पे सब्जेक्ट नेम एडिट करने के लिए हमें चाहिए रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी ये जो है ऑलरेडी प्रेजेंट, इसको हम चेंज कर देंगे और हम हमारा जो सब्जेक्ट लेता सब्जेक्ट नेम का, वो ये यहाँ पे उसके लिए यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसको चेंजेस करते हैं सब्जेक्ट के लिए, चेंज कर देते हैं इसको सब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट नेम है कॉलम का, वो लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के लिए चेंजेस कर दिया है, बट अभी क्या चाहिए हमें, इसका क्लास के लिए चाहिए, जिसमें हम ड्रॉप डाउन लेना है, और ड्रॉप डाउन में पहले से ये वैल्यूज से ये बाइंड होना चाहिए डेटा उसमें क्लास का, जो कि क्लास टेबल से आएगा। तो उसके लिए हमें एक सिक्वल डेटा सोर्स भी लेंगे जो कि उस ड्रॉप डाउन को बाइंड करेगा। और यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशंस में है, डिलीट का भी और एडिट का भी है, तो हमें डिलीट का नहीं चाहिए, तो ये जो है प्रॉपर्टी शो डिलीट बटन का, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अभी नया टेम्पलेट लेना है हमसे, हम ये यहाँ से कॉपी करके वापस से नया उस ले कर सकते हैं, नया चेंजेस कर सकते हैं, बट डिज़ाइन के थ्रू इजी पड़ेगा, तो मैं डिज़ाइन में दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैं यहाँ से जो करूँगा वो समझ में नहीं आएगा सबको, तो डिज़ाइन के थ्रू सबको ईजी पड़ता है देखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो डिज़ाइन में जाते हैं और एडिट कॉलम्स में जाते हैं, और एक कॉलम्स लेते हैं जो कि क्या होगा, हमारा टेम्पलेट फील्ड होगा, इसको ऐड करते हैं। बट हमें इस टेम्पलेट को कहाँ पे चाहिए, सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, जहाँ पे क्लास है उस क्लास को हमें रिमूव करना है, वो क्लास हमें नहीं चाहिए। ठीक है, जो कि वो डेटा बाउंड का था, जो कि इसमें सिर्फ डिस्प्ले करना रहेगा, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें उसका एडिटेबल भी चाहिए, एडिट करना है क्लास को, तो इसके लिए उसको रिमूव करना है और ये डालना है। तो इसको पहले रिमूव कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं क्लास को, यहाँ से इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो गया, और इस पर सिलेक्ट करते हैं। अभी इसको हम सीरियल नंबर के बाद में सेकंड पोजीशन पे लेके आना है, तो उसको अपर एरो पे ले जाएंगे तो ये मूव हो जाएगा सेकंड पोजीशन, सेकंड प्लेस पे ये आ गया है। ठीक है, और उसका हेडर टेक्स्ट जो है वो चेंज करते हैं और डालते हैं क्लास, और इसका जो आइटम स्टाइल है वो कर देते हैं इसका ओरिएंटेड अलाइन सेंटर। ओके, अभी इसमें डेटा बाउंड नहीं हुआ दिखा रहा है, क्योंकि इसमें डेटा बाउंड नहीं हुआ है अभी तक, तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं। अभी उसको जो टेम्पलेट है वो हमें एडिट करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट टेम्पलेट्स में जाते हैं, और यहाँ पे भी दो टेम्पलेट में मिलेगा। एक फर्स्ट जो है अभी क्लास के लिए सबसे पहला है, दूसरा जो रहेगा हमारा जो था इसके लिए सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जो कि पहला फीस था, हमने चेंजेस किया उसको सब्जेक्ट बना दिया, तो अभी दो टेम्पलेट मेरे पास हैं, एक क्लास के लिए, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट को ऑलरेडी वर्क चेंजेस कर दिए हैं, उसमें कोई चेंजेस करना नहीं है। अभी जो मैं करना है क्लास के लिए करना है, जो कि मैं अभी नया लिया है। ठीक है, तो जो आइटम जहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो वहाँ पे डिस्प्ले के लिए हम नॉर्मली लेबल ही लेंगे जो डिस्प्ले करना है, तो लेबल ले लेते हैं, और उसमें डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए डेटा बाइंड भी कर देते हैं। और ये सब्जेक्ट टेबल से आ रहा है, तो और उसमें क्या है, कॉलम नेम क्लास के लिए क्लास आईडी है, तो बट क्लास आईडीज हमें वहाँ क्लास आईडीज यहाँ पे नहीं करना है। हमें करना क्या है, अभी हमें ये इसमें डिस्प्ले करना रहेगा, तो क्लास का नेम डिस्प्ले करना है, जो कि ग्रिड व्यू में, जो ग्रिड व्यू में डेटा बाइंड हो रहा है, उसमें क्वेरी में क्लास नेम भी है, राइट। तो हम क्लास नेम हमें यहाँ पे लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लास नेम ही डिस्प्ले करना है, और एडिट करने के टाइम वहाँ पे वो, बट ये तो शो करना है, तो टाइम पे लेबल में शो होने के लिए हमें क्लास नेम ही शो करना पड़ेगा, ना कि उसमें कौन सा क्लास का आईडी है, क्योंकि एडमिन को क्लास आईडी नहीं समझ में आएगा। क्लास नेम अगर तो उसको देख के समझ आएगा कि कौन सा क्लास है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लास नेम का कॉलम यूज करना है। ठीक है, क्लास नेम ये हो गया, और इसको करते हैं ओके। अभी जब एडिट करना है तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, क्लास के लिए मीन्स जो क्लास है, हमें क्लास चेंज करना रहेगा, और सब्जेक्ट के लिए मीन्स जैसे कि क्लास फर्स्ट है, मुझे क्लास सेकंड सिलेक्ट करना रहेगा, तो ड्रॉप डाउन चाहिए जिसके अंदर सभी क्लासेस डिस्प्ले होंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन कंट्रोल लेना पड़ेगा। इसमें क्यों, क्योंकि ये एडिट आइटम टेम्पलेट है, इसमें क्या होगा, जो भी एडिट जो कंटेंट है वो उसमें हमें एडिट करना है, तो इसी सेक्शन के अंदर आता है, तो इसके लिए हमें इसके अंदर ही वो कंट्रोल लेना है जो एडिट करना है हमें। तो
उसके लिए क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन कंट्रोल चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लिए हैं और इसमें क्या करना है, अभी सबसे पहला ये करते हैं, डेटा सोर्स ऐड करते हैं जो कि टेबल से बाइंड होके डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक भी डेटा सोर्स है नहीं न्यू, तो हम न्यू लेते हैं यहाँ पे, न्यू डेटा सोर्स, जो कि कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा, SQL डेटाबेस से, राइट। तो हमें यही चाहिए सिलेक्टेड, और इसका ये आईडी है डेटा सोर्स का, SQL डेटा सोर्स 1, चेंज करना है तो चेंज कर लो, नहीं तो अदरवाइज इसको ऐसे रखते हो। मैं इसको ओके करता हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए ये पूछेगा, तो इसमें मेरा ऑलरेडी कनेक्शन स्ट्रिंग है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से आता है, ये web.config फाइल है, वहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग पिकअप करता है। तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी कनेक्शन स्ट्रिंग इस नाम से बनाए थे, स्कूल CS। ठीक है, स्कूल कनेक्शन स्ट्रिंग, तो हम इसको ही यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, और इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन में क्या डिस्प्ले करना है, क्लास। तो यहाँ पे टेबल में क्लास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हम क्लास को ही रखते हो। ठीक है, उसके बाद में क्लास में मुझे दोनों चाहिए, क्लास आईडी, क्लास नेम। ठीक है, तो चलेगा ये, और नेक्स्ट करता हूँ मैं, और चेक कर लेता हूँ कि डेटा प्रॉपर्ली इसमें डिस्प्ले करेगा नहीं करेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्ली डिस्प्ले कर रहा है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, दो रिकॉर्ड है इसमें, दोनों भी शो कर रहे हैं, फिनिश। तो अभी हमारा ये डेटा सोर्स हो गया इसमें, बट अभी क्या होगा, इस डेटा सोर्स को हमें रिव्यू में, सॉरी, ड्रॉप डाउन में बाइंड करना है, ठीक है, ताकि उसमें जो इसका डेटा है उसमें ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले हो। तब ये कौन सा प्रॉपर्टी है, डेटा फील्ड टू डिस्प्ले, इसमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या है, क्लास का नेम डिस्प्ले करना है, ना कि क्लास आईडी। और यहाँ पे क्या है, फील्ड जो है ये वैल्यू के लिए, तो वैल्यू में जो सिलेक्टेड रहना चाहिए आईडी यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं ओके। अभी इसमें ये हो गया, वैल्यू इसमें आ जाएगा। एडिट डेटा बाइंडिंग्स में जो डेटा ऑलरेडी ये डेटाबेस में रहेगा, हम एडिट करने जा रहे हैं, तो जो क्लास सिलेक्टेड था वो सिलेक्टेड क्लास में डिस्प्ले होना चाहिए ऑटोमेटिक, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू बोलकर है, ठीक है, तो वो हम लोग लेते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, वैल्यू है, सिलेक्टेड वैल्यू, टेक्स्ट नहीं है, वैल्यू, वैल्यू में हमारा सिर्फ आईडी होता है, राइट। तो हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लेंगे कि वेल फंक्शन के अंदर कॉलम नेम, टेबल का जो कॉलम नेम है यहाँ पे कौन सा आएगा, क्लास आईडी आएगा, कि क्लास आईडी के अंदर हमारा जो वैल्यू होता है क्लास का वो आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो कॉलम नेम है क्लास नेम है, तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमको, बट वैल्यू वाला प्रॉपर्टी का जो चाहिए, तो जो कि क्लास आईडी के अंदर हमें मिल जाएगा कॉलम में। ठीक है, तो हमें इसको देते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से सब चेंजेस हम लोग कर दिए हैं, और इसका जो ये बाकी है इसमें तो सब अभी हो गया। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, एक नया टेम्पलेट फील्ड जो अभी हम लोग ये, तो उसका आ गया टेम्पलेट फील्ड जिसका नेम है हेडर टेक्स्ट, क्लास नेम है, और इसके अंदर एडिट के लिए ड्रॉप डाउन जो हम लोग लिया, ड्रॉप डाउन आ गया है, और उसके लिए उसके अंदर जो डेटा डिस्प्ले आएगा, डेटा सोर्स भी है, SQL डेटा सोर्स। ठीक है, उसके अंदर एक कनेक्शन स्ट्रिंग का ये नेम ले लिया उसने, और क्वेरी क्या है, जो सिलेक्ट कमांड हमारा, तो सिलेक्ट स्टार फॉर क्लास टेबल, वहाँ से डेटा लेके आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है जो डिस्प्ले करेगा वो क्लास नेम में कॉलम नेम है जो कि क्लास टेबल का है, और जो वैल्यू फील्ड है वो क्लास आईडी है। ठीक है, ये भी हमारा क्लास टेबल से आ रहा है, और जो वैल्यू उसमें सिलेक्टेड होना चाहिए, एडिट करने जाएंगे तो वहाँ पे जो क्लास ऑलरेडी था, मीन्स जो डिस्प्ले हो रहा है क्लास सेकेंड है, और मैं एडिट करने जा रहा हूँ मैं, तो टाइम पे ड्रॉप डाउन में ऑलरेडी जो सिलेक्टेड वैल्यू होना चाहिए वही होना चाहिए, क्लास सेकेंड, राइट। तो उसके लिए ये हम लोग यूज़ किए हैं। ठीक है, और फिर इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट नेम ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लाइक हमें कुछ और चेंजेस नहीं करना है फिलहाल, सब ओके लग रहा है। बट इसका जो अपडेट पार्ट वाला है, अपडेट होगा जो, यहाँ पे चेंजेस करना है अभी। तो अभी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये चेंज करते हैं। यहाँ पे हमें इसका आईडी मिलेगा, सब्जेक्ट आईडी मिल रहा है। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स वन में क्या है हमारा, वहाँ पे ये मिलेगा, सब्जेक्ट नेम मिल जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट नेम मिल जाएगा, इसका आईडी चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स जो लिए हैं हम लोग सब्जेक्ट नेम के लिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 है। ठीक है, ये सेम है। और दूसरा जो है ड्रॉप डाउन से वैल्यू आएगा। ठीक है, तो भी उसका भी ले लेते हैं।
तो सबसे पहला हमें ड्रॉप डाउन का वैल्यू चाहिए, तो इसकी ड्रॉप डाउन पहले ले लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं क्लास चाहिए मैं, इस बाकी सब ले लिए, क्लास जो है ड्रॉप डाउन है वहाँ उसका वैल्यू लेना है, ठीक है। तो उसके लिए क्लास आईडी चाहिए ना, तो मैं आईडी वहाँ से लेना है क्लास का, ठीक है, क्योंकि इसमें नो अपडेट करेंगे तो अपडेट जो होगा कौन से टेबल में होगा, सब्जेक्ट टेबल में होगा, राइट। तो सब्जेक्ट टेबल में कौन सा कॉलम है, वहाँ पे क्लास के लिए क्लास आईडी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्लास आईडी चाहिए जो अपडेट करना रहेगा उसमें, ठीक है। तो भी यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लास लेंगे और ये कहाँ पे होगा, ये हमारा जो कि ग्रिड व्यू में का है, तो ग्रिड व्यू 1 का ये ग्रिड का आईडी लेंगे डॉट, इसमें कौन सा हम लोग कर रहे हैं रोज पे, तो रोज में कौन सा ग्रिड व्यू है ना, ठीक है। तो उसके लिए उसका यहाँ पे आईडी पास करना रहेगा, तो जो आईडी है ये कहाँ से मिला, ई के ऑब्जेक्ट में जो रोज सिलेक्टेड है हमने, जो इंडेक्स रो करेगा रो इंडेक्स, तो उसके अंदर का जो ये कौन सा सेल है, ठीक है, वो सेल के अंदर उसका सेल भी देना है, तो जो कि सेल है, सेल अभी यहाँ पे क्या रहेगा, अभी देखते हैं। अभी 0 पे क्या है हमारा सीरियल नंबर है, ठीक है, नहीं ये 1 पे है, ये 1 पे, 0 पे हमारा जो रहेगा यहाँ पे ये डेटा की नेम है जो कि सब्जेक्ट आईडी है, तो 0 पे ये, 1 पे सीरियल नंबर है जो कॉलम में डिस्प्ले होगा, और 2 पे क्लास है, तो हमें जो चाहिए वहाँ पे कौन सा ड्रॉप डाउन चाहिए, क्लास का चाहिए, राइट। तो 2 पे मीन्स सेकेंड पोजीशन हमें यहाँ पे जो है काम आएगा, तो इसलिए 2 हमारा ये पोजीशन है इसका सेल का, ठीक है। 2 ले लिए। अभी इसमें से मुझे क्या करना है कि हमारा ड्रॉप डाउन फाइंड करना है, तो इसलिए फाइंड कंट्रोल है फंक्शन जो कि फाइंड करेगा, बट किस बेसिस पे, उस कंट्रोल का आईडी के बेसिस पे, तो कंट्रोल का आईडी जो है ड्रॉप डाउन का वो पास करना है, तो उसके लिए जो है क्लास जो उसका आईडी है, आईडी क्या है ड्रॉप डाउन का, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, सेम रखना तो सेम, चेंज करना तो चेंज करना, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं चेंज कर देता हूँ उसको, चलेगा, मैं सेम ही रखता हूँ। हाँ, अगर चेंज करो तो यहाँ पे DDL क्लास मत रखना, क्योंकि यहाँ पे DDL क्लास ऑलरेडी ड्रॉप डाउन का ये आईडी है, तो वो उस नाम का मत लेना, कुछ और नाम देना का चेंज करना है, तो जब मैं चेंज ही कर रहा हूँ तो मैं सेम ही रखता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे उस आईडी को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आईडी हो गया, उसमें से मुझे क्या चाहिए है कि उसका जो सिलेक्टेड वैल्यू रहेगा, तो ड्रॉप डाउन का जो सिलेक्टेड वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू में उसका आईडी आ रहा है क्लास का, ठीक है, तो हमें सिलेक्टेड वैल्यू चाहिए यहाँ पे और सेमीकोलन डाल देंगे, तब इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा क्लास आईडी के वेरिएबल में। और भी हमें क्या अपडेट करना है, अपडेट क्वेरी जो है जो अपडेट होगा, टेबल नेम यहाँ पे अपडेट, टेबल नेम क्या सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट टेबल नेम हो गया, उसमें क्या सेट करना है, हमें क्लास आईडी सेट करना है, ठीक है। क्लास आईडी कॉलम नेम है, तो उसके अंदर हमें जो ये मिल रहा है वो क्लास वेरिएबल यहाँ पे मिल रहा है क्लास आईडी से, ठीक है। उसके बाद हमें और एक कॉलम ऐड करना है जो कि ये है सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट नेम हमें अपडेट करना है, तो उसका भी वैल्यू हम लिए हैं और इसमें बस डालना है, ठीक है। तो कॉलम का नेम जो है सब्जेक्ट नेम इक्वल टू सब्जेक्ट नेम कहाँ से आ रहा हमारा, ये यहाँ से पेस्ट, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट नेम भी मिल गया है, फिर किस बेसिस पे कर रहे हैं, वहाँ पे जो आईडी रहेगा किसका, सब्जेक्ट आईडी का है, सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट टेबल है तो वहाँ का जो प्राइमरी की है वो सब्जेक्ट आईडी है, तो सब्जेक्ट आईडी की बेसिस पे हम लोग एडिट कर रहे हैं, और जो कि हम लोग को इसका डेटा रो डेटा की से मिल जाएगा जो कि ग्रिड व्यू में हम लोग दिए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमको सब्जेक्ट आईडी मिल जा रहा है, तो वो आईडी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फीस में यहाँ पे यही चेंज करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट डालना है ना, हमें फीस डाल के सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये प्रॉपरली अभी वर्क होना चाहिए। चलो अभी रन पे चेक कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, तुम्हारा ये सब्जेक्ट पेज है, डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा क्लास है सब क्लास डिस्प्ले होगा, ठीक है, क्योंकि कोड जो उसमें कुछ चेंजेस किए नहीं हम लोग ने, ये वाला सेम ही है। सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट में एंटर करना है और रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अभी कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए इग्नोर इक्वल टू डिस्प्ले का डिस्प्ले हो रहा है ग्रिड व्यू में, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट लेते हैं और फर्स्ट क्लास में और सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट ऐड करते हैं। इनकरेक्ट सिंटेक्स नहीं है, ओके, कुछ सिंटेक्स एरर है ऐड करने पर, ठीक है। तो पहले वो चेक कर लेते हैं। हाँ, सब्जेक्ट पे ऐड कर रहे हैं तभी, मीन्स बटन क्लिक इवेंट पर, तो ठीक है, चेक करते हैं बटन इवेंट पर, ऐड पे क्लिक करते हैं। F11 से अंदर जाएंगे फंक्शन के अंदर, और जो इसमें क्वेरी आ रहा है, क्वेरी में कुछ रॉन्ग है क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट वेयर क्लास id इक्वल्स टू 1, के यहाँ पे एंड आएगा, जो कि एंड नहीं पास किया हम लोग क्लास आईडी के बाद में और सब्जेक्ट नेम के पहले, तो ये उसकी वजह से ये एरर हो रहा है, ठीक है। तो उसको स्टॉप करता हूँ मैं रनिंग मोड, और वहाँ पे कॉमा के बदले में एंड लेना है, ठीक है। अब हम देखते हैं। अभी इस वीडियो में मैंने सब ऑलमोस्ट सभी कोड जो कॉपी पेस्ट सीख किया, क्योंकि भी वही सेम चीज़ मुझे बार बार टाइप करना एक्सप्लेन करना, तो उसमें टाइम जाएगा। ऑलरेडी वीडियो जो है ये 1 आवर के आसपास हो जाता है, तो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं जो है उस पार्ट को स्किप कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी इसको ऐड कर देखते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को, इसको मैं निकाल देता हूँ मैं ब्रेक पॉइंट, और फिर कंटिन्यू करता हूँ। ये ऐड होता है कि नहीं, हो गया ये इंसर्ट सक्सेसफुल, और यहाँ पे शो भी हो रहा है क्लास फर्स्ट के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश ऐड हो गए हैं। और इसको एडिट करना है तो एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन के लिए यहाँ पे बूस्टर क्लास ऐड नहीं हुआ है, क्लास को ऐड कर देते हैं। फॉर्म कंट्रोल सेव, यहाँ पे F5 रिफ्रेश, एंटर, कंटिन्यू हो जाएगा ये, बट ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब देखते हैं एक बार, अभी वो चेंजेस ले लिया है, ठीक है। तो अभी प्रॉपर्ली रिफ्रेश नहीं हुआ था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें एडिट करना है, अभी कौन सा है ये, क्लास क्लास फर्स्ट सिलेक्टेड, राइट। तो अगर एडिट करने जाएंगे तो यहाँ पे क्लास फर्स्ट ही पहले सिलेक्टेड है, दूसरा जो है सेकेंड, क्लास सेकेंड है। मैं इसको एडिट करके देखता हूँ और सब्जेक्ट सेम रखता हूँ मैं, और इसको अपडेट करता हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे क्लास सेकेंड निकले, वापस से जब मैं एडिट करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्लास सेकेंड सिलेक्टेड है ऑलरेडी, क्योंकि जो हमारा एडिट करने से पहले जो यहाँ पे सिलेक्टेड रिकॉर्ड है क्लास सेकेंड, राइट। तो इसके लिए क्लास सेकेंड ही यहाँ पे जब एडिट करने आएगा तो सेम सब्जेक्ट नेम यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे भी इंग्लिश के बदले में यहाँ पे डालता हूँ मैं मैक्स और करता हूँ अपडेट, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट भी अपडेट हो रहा है, तो ये मीन्स ये पार्ट भी प्रॉपरली वर्क हो रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, तो स्पेस का सब पार्ट हो गया, कवर हो गया है, और सब वर्क कर रहा है प्रॉपरली। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टीचर्स को ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में टीचर के सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे वो सब ऐड करेंगे, और टीचर के क्या क्या फीस रहेंगे, एक्सपेंस पर लेक्चर्स का, ठीक है, लेक्चर वाइज कितना उनका फीस होगा वो ऐड करेंगे, और उसको डिस्प्ले कर देंगे इस पेज में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग स्टूडेंट पे आएंगे। अभी पहला जो है बेसिक जो है क्लास का फीस, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स के, वो सब ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में टीचर्स ऐड करेंगे, टीचर्स में
टीचर्स का सब जो है सब पार्ट कवर कर लेंगे, उसके बाद में स्टूडेंट्स पे आ जाएंगे। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स में जो है स्टूडेंट ये ऐड करना है, फिर स्टूडेंट का अटेंडेंस डिटेल्स वो भी ऐड करना है, ठीक है। वो सब आगे हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम मार्क्स ऐड करने का है, मार्क्स डिटेल चेक करना है। फिर अटेंडेंस पार्ट में यहाँ पे भी एडमिन का, तो एडमिन में यहाँ पे किसका अटेंडेंस होगा, टीचर्स का अटेंड होगा, तो जो कि एडमिन लेगा, तो वहाँ पे एम्प्लॉय अटेंडेंस मीन्स टीचर अटेंडेंस हो जाएगा, उसका डिटेल्स भी चेक करके यहाँ पे एडमिन चेक कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।